हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। तो आइए आज की आराधना का प्रारंभ हम एक लोकप्रिय कोरस से करें। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान, आसमानों से भी है ऊंचा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, सृष्टि से भी है बड़ा, सृष्टि से भी है बड़ा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 167वीं 167 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार मसीही जीवन केवल प्रार्थना, स्तुति, आराधना करने एवं चर्च जाने से ही पूरा नहीं होता है, परंतु मसीही जीवन जरूरतमंदों की सेवा करने का भी होता है।
दूसरे शब्दों में, मसीहियत केवल आत्मिकता में ही नहीं, परंतु विश्वास और प्रेम को कार्यों में बदलने पर ही पूर्ण होता है। जब एक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, तब प्रभु यीशु मसीह ने दयालु सामरी के दृष्टांत से जो उत्तर दिया, उसका सारांश यह है कि जब तक हमारे मसीही जीवन में प्रभु भक्ति और सेवा के कार्यों में संतुलन नहीं होगा, तब तक हम अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन के वारिस या अधिकारी नहीं होंगे। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर हमारे समक्ष संदेश प्रस्तुत करेंगे, अतः आप सभी कृपया संदेश अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब आराधना में आगे बढ़ें और मिलकर एक स्वर में यह गीत गा लेंगे, जिसके शब्द हैं, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते सदा लो। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो मसीही गीत संग्रह में यह गीत क्रमांक 388 है, 388। बहुत खूबसूरत अर्थ से परिपूर्ण ये गीत है। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, कितने अच्छे विचार हैं कि दया रूपी बीज है जो बोया जाता है और अपने समय पर वो फलवंत होता है। लेखक कहते हैं, धूप में भी परिश्रम हम करते सदा लो, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पाएंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज जरूरत है हमें कि हम केवल परमेश्वर की स्तुति भक्ति ना करें, परंतु दया रूपी बीज को भी बोएं, जरूरतमंदों की सहायता करें। आज के संदेश से जुड़ा हुआ ये गीत है, परमेश्वर की महिमा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते सदा लोग, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पाएंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल। दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न ठंड से साहस छोड़ेंगे, कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पाएंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु कृष्ण के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हों, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वो देगा, तब आनंद से काम के फल हम पाएंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लाएंगे आनंद से, काम का पूरा फल।
इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए भजन संहिता अध्याय 112 निकाल लेंगे, जिसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 112 पद 1 से पद 10 तक। भजन संहिता अध्याय 112 पद 1 से पद 10 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 112, बुक ऑफ साम चैप्टर 112, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 112। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारी कलीसिया के पासबान महोदय को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो तो कृपया उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जा कर के हमें सूचित करें, हमें बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले हो सकें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 167वीं अर्थात 167th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। प्रत्येक गुरुवार की संध्या 7 बजे जूम ऐप पर लगाई जाने वाली बाइबिल अध्ययन शाला में आपका स्वागत है। बाइबिल क्लास ऑन एवरी थर्सडे एट 7 PM ये जूम ऐप पर होता है। बाइबिल अध्ययन शाला। कृपया लिंक के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप अभी लिख दीजिए। आप निश्चित रूप से इस बाइबिल शाला के द्वारा आशीषित होंगे। संदेश ठीक 7:15 पर प्रारंभ होता है और केवल 45 मिनट का संदेश होता है। कृपया हमारी रविवारी ऑनलाइन आराधना के विषय में अन्य उत्सुक भाई बहनों को भी जानकारी प्रदान कीजिए, ताकि वे भी रविवारी ऑनलाइन आराधना से लाभान्वित हो सकें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जो वीडियोस आपको भेजे जाते हैं उसको
अन्य भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इस आराधना के द्वारा और वचन के प्रचार के द्वारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। कृपया हमारे निर्माणाधीन कलीसिया भवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात इस सप्ताह से निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। कलीसिया भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग भी आपसे अपेक्षित है। कलीसिया भवन का निर्माण डोर लेवल तक हो चुका है और इसके पश्चात डोर लेवल पर जो ढलाई का कार्य किया जाता है वो कार्य होगा। कृपया इस कार्य को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। संयुक्त मसीही संगठन बिलासपुर के अध्यक्ष से प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त मसीही संगठन के तत्वावधान में आत्मिक जागृति सभा लेट द ड्राई बोन्स लिव का आयोजन दिनांक 22 नवंबर को 5:30 बजे से और 23 नवंबर को 6:30 बजे से डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन बिलासपुर में किया गया है। आत्मिक सभा की प्रमुख वक्ता डॉक्टर नीतू चौधरी होंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, पंजाब से हैं, और आराधक सिस्टर शैली रेड्डी मुंबई होंगी। अतः आप सभी मसीही परिवार एवं प्रियजनों के साथ कार्यक्रमों में उपस्थित होकर आत्मिक लाभ उठाएं। अन्य प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हमारे सहयोगी परिवार डॉक्टर रीटा गायकवाड़ एवं उनके पुत्र जेरी तथा बेटी जैनी गायकवाड़ 19 नवंबर से इज़राइल, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन देश की यात्रा पर होंगे। हम उनकी सफल यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय कुमार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की कृपा उन पर हो। ये नशे में चूर रहते हैं और उनके परिवार से अनुरोध आया कि उनके नशा से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाए और हम उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन रूपा, बहन रेखा और बहन सुरेखा के पति परमेश्वर के ज्ञान में आ सकें, ऐसी प्रार्थना हम परमेश्वर पिता से करते हैं कि उनका काम उनके जीवन में भी प्रकट हो। बहन लकेश्वरी मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गई हैं। हम इनकी चंगाई के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि बहन किरण का परिवार प्रभु को जान सके। प्रार्थना करते हैं बहन कदम के लिए। उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त है और वो अभी हमारे नवजीवन स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर रही हैं। परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर हो और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें, स्वस्थ जीवन उनका बन सके। हमारी कुष्ठ रोगी बहन, कुष्ठ पीड़ित बहन सुशीला एनीमिक हैं और उन्हें रक्त की आवश्यकता है, अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका होना है। इसके लिए हम उन्हें इस सप्ताह TLM चांपा भेज रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में आप हमारी उस बहन को स्मरण रखें। प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिय आंटी मिसेस शकुंतला नजात अली के लिए। हड्डी के टूट जाने के कारण 5 महीनों से बिस्तर पर हैं और फिलहाल उनका कोई भी इलाज हो नहीं सकता है, तो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बेड रेस्ट लेना है और वो बिस्तर पर इस प्रकार हैं। तो हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। भटगांव में नई नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की कलीसिया प्रारंभ हुई है। परमेश्वर पिता को इस ओपनिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई जय गायकवाड़ के लिए। जैसी प्रार्थना हमने पहले भी उनके लिए की थी। प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी की संपन्न हुई है और प्रभु का धन्यवाद हो कि रिपोर्ट निगेटिव आई है।
परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है, परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर एन के जेम्स के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि जो प्रार्थनाएं हमने सब ने मिलकर की थी, परमेश्वर ने सुना, अपोलो से वे घर आ गए हैं। हम इन दोनों के पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना परमेश्वर पिता से करते हैं। पास्टर गौतम के भांजे जिनका नाम ग्रेस है, उनके लिए भी प्रार्थना की गई थी और आईसीयू से चंगाई प्राप्त कर वो जनरल वार्ड में आ गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र वो अपने घर भी आ सकें। सफल यात्राओं के लिए हमने प्रार्थना की थी 3 परिवारों के लिए, भाई अरविंद शिबा के लिए, भाई सुभाष चंद्र परिवार के लिए और श्रीमती सक्षम आकांक्षा मसीह के लिए। और ये तीनों अपनी यात्रा पूरी कर अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बेटी आकांक्षा मसीह ने अपना जन्मदिन मनाया है। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। धन्यवादी भेंट प्राप्त हुई है बहन सरोज आनंद की ओर से, जिनका पिछले सप्ताह जन्म दिवस था। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ये भी कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो, और ये भी कहा कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो पिता, इन तीनों बातों को हम आपके समक्ष रखते हैं, सारे निवेदनों को रखते हैं। आपकी कृपा चाहते हैं पिता, इन सारे भाइयों और बहनों के ऊपर जिनके लिए चंगाई की प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी कृपा उनके ऊपर हो, जिन्हें जैसी आवश्यकता है उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। जो लोग नशे में हैं, नशा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आ सकें। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की भावी योजनाओं को आशीषित करें पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। पिता, हम इन प्रत्येक बातों को आपके सिंहासन के समक्ष धन्यवाद के साथ रखते हैं। जिन लोगों ने अपने जन्म दिवस को मनाया है, जिन्हें चंगाइयाँ मिली हैं, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा बीते दिनों की प्राप्त आशीषों को जो परमेश्वर पिता ने हमें दी, हम स्मरण करें। अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि हमारी ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कामों के लिए या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं, अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। उनका मोबाइल क्रमांक है 9425227003। इस समय जब हम अपनी अपनी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार।
अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, दिल में तू और जुबां पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मेरे खुदा हो, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी खुदा बाप, एक बार फिर से आराधना के इस समय आपके चरणों पर आते हैं। जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के कार्यों में उपयोग के लिए आपके नाम को अर्पित किया है, प्रेम पिता, दया करके हमारी इन तुच्छ भेंटों को ग्रहण कीजिए। हमारा जीवन खाली, प्रेम पिता, हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है जो हम कह सके कि ये हमने अपने दम पर अर्जित किया है, परंतु हमारा दम आप हैं। हमारी शक्ति, हमारी ताकत और हमारी सामर्थ आप हैं। आप ही के दिए हुए कामों को हम करते हैं और उन्हीं के द्वारा उपार्जित धन के
या अन्य माध्यमों से जो उपार्जन हम करते हैं प्रेम पिता, उन्हीं भेंटों को हम आपके चरणों पर लाते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि आपकी दया इन भेंटों पर बनने पाए, ये आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके। जैसा हमने गीत में गाया कि मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु जी, हर एक शिक्षा जो आप हमारे जीवनों में देते हैं, हर एक खुशी और हर एक ताड़ना, ये मेहरबानी है आपकी जो हमारे जीवन को बनाता है। होने दीजिए प्रेम पिता, जिन भाइयों बहनों ने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है, आपकी दी हुई आशीषों को स्मरण करते हुए वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। हमारे जिन साथियों ने अपनी कमी और घटी में से आपको कुछ दिया है प्रेम पिता, आपको धन्यवाद देते हुए, आपको स्मरण करते हुए, उनके जीवन की हर एक कमी घटी को आप जानते हैं, वो आपकी इच्छा और योजना के अनुसार पूरी होने वाली हो सके। इन भेंटों को छूइए और आशीषित कीजिए प्रेम पिता, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए और आपके नाम के प्रचार और प्रसार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। आराधना के बाकी हिस्से को हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रेम पिता, अपनी अगुवाई हमें निरंतर प्रदान कीजिए। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 पद 1 से 5। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 पद 1 से 5 तक। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से याकूब की पत्री अध्याय 2 पद 13 से 30। याकूब अध्याय 2 पद 13 से 30। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी यशायाह 58 पद 1 से 5 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य का स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से याकूब अध्याय 2 पद 13 से लेकर 20 तक। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 25 से 37। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 25 से 37, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से पद संख्या 37 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन।
अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम प्रभु के दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से एक अर्थपूर्ण, विचार उत्तेजक एवं प्रेरणादायक संदेश को सुनेंगे। और आज के संदेश का विषय है प्रभु की भक्ति एवं जरूरतमंदों की सेवा के मध्य संतुलन बनाए बिना हमें अनंत जीवन हासिल नहीं होगा। We will not have eternal life without maintaining a balance between devotion to the Lord and serving to the needy। परंतु इससे पहले कि हम संदेश को सुने, संदेश के बीज को बोया जाए हमारे हृदय में, उससे पहले हम अपने हृदय को कोमल करने के लिए यह गीत गाएंगे, जिस गीत के बोल है सेवा में हम नित्य तत्पर रहें और यूं क्रिस्ट के आदेश को हम पूरा करें। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो मसीही गीत संग्रह में यह गीत क्रमांक 389 है, 389। ये भी बहुत प्यारा गीत है। फैनी क्रॉसबी ने इसे लिखा है सन 1850 के आसपास। करीब 150 वर्ष से भी अधिक पुराना ये गीत है। आज के संदेश से यह गीत भी ताल्लुक रखता है। तो आइए इस गीत को हम गाएं, सेवा की भावना अपने हृदय में जगाएं। सेवा में हम नितत्पर रहें और यूं क्रिस्त के आदेश को हम पूरा करें। लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान जगत भर में प्रचारे की सेत में थे त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रख के आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में भूखों को सब खिला और प्यासों को जीवन के सोते पर ला। लेकर क्रूस को हम क्रिस्त का फिर करें बयान, जगत भर में प्रचारे की सेत में थे त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रख के आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 3 सर्वाधिक लोकप्रिय दृष्टांत ये हैं। पहला लोकप्रिय दृष्टांत है दयालु सामरी का दृष्टांत, पैराबल ऑफ गुड समैरिटन। दूसरा है बीज बोने वाले का दृष्टांत, पैराबल ऑफ द सोवर। तीसरा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन। तो ये 3 दृष्टांत लोकप्रिय दृष्टांत हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय दृष्टांत है दयालु सामरी का दृष्टांत।
गूगल पर सबसे अधिक यदि कोई दृष्टांत सर्च किया जाता है तो यही एक दृष्टांत है, गुड सैमरिटन अर्थात दयालु सामरी का दृष्टांत। जितना मसीहियों के मध्य उतना ही गैर मसीहियों के मध्य भी ये लोकप्रिय है। और अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि गैर मसीही जगत में भी जब कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसे गुड सैमरिटन का टाइटल दिया जाता है। दयालु सामरी का दृष्टांत हम सब के लिए बचपन से जाना पहचाना दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया कि एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है और उस मार्ग पर, जो कि पथरीला मार्ग है, पहाड़ों के बीच से निकला हुआ वो मार्ग है और जोखिम भरा मार्ग है, डाकू आते हैं उसे लूट लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार पीट कर उसे अधमरा वो छोड़ जाते हैं। और होता ये है कि एक लेवी उस मार्ग से गुजरता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लेवी उस मरणासन व्यक्ति को देखता है और कतरा कर चला जाता है। जो व्यक्ति आहें भर रहा है, जो व्यक्ति मृत्यु की कगार पर है, उसकी चाहत तो है कि कोई उसको बचा ले, कोई उसकी सेवा कर ले, कोई आए उसे उसके पांव पर खड़ा कर दे, एक बार उसकी जिंदगी बच जाए, उसे उसका प्राण बच जाए। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लेवी कतरा कर चला जाता है और उसके पश्चात याजक कतरा कर जाता है, क्षमा करें, पहले प्रीस्ट और उसके बाद लेवी। और वो भी देखता है, हो सकता है उसकी पुकार उसने सुनी हो, लेकिन वो मुंह फेर कर चला जाता है अपने मार्ग पर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर वहां एक सामरी व्यक्ति आता है और वो उसके निकट पहुंचता है, उसे देखता है, तरस खाता है, दया करता है उसके ऊपर और उसकी प्राथमिक चिकित्सा करता है। उसके पास दाखरस है, उसके पास तेल है और वो तेल उसके घावों पर लगाता है, दाखरस डालता है। उसके पास कपड़ा है, फाड़ कर पट्टियां बनाता है और उसके घावों को मरहम पट्टी करता है। उसे उसके पांव पर खड़ा करता है। उसके पास एक वाहन है, अपने वाहन पर जो गधा है उसके ऊपर वो उसे बिठाता है, एक सराय लेकर जाता है, सेवा शुश्रूषा उसकी करता है और वहां पर सराय का मालिक है उसे 2 दिनार देता है और कहता ठीक से इसकी देखभाल करना, और यदि कुछ और भी खर्चा होगा तो मैं लौट कर आने वाला हूं, उसका खर्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रश्न था व्यवस्थापक का कि मेरा पड़ोसी कौन है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता चुके होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि वो व्यक्ति जो डाकुओं से घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? क्या वो याजक है, या वो लेवी है, या फिर वो जो सामरी है? और व्यवस्थापक कहता है कि ये तो वही अच्छा पड़ोसी है जिसने उसके ऊपर दया की है, उसके ऊपर तरस खाया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तू भी ऐसा ही कर। आज हम दयालु सामरी गुड सैमरिटन के दृष्टांत पर मनन करेंगे, परंतु जो आज का मनन है वो प्रारंभिक मनन होगा। हम इसके दृष्टांत के मुख्य भाग पर आज नहीं जाएंगे, आने वाले रविवार को जाएंगे। पर आज परमेश्वर पिता आपको कुछ और बताना चाहते हैं हमारे मसीही जीवन के लिए। वो बताना चाहते हैं कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
वैसे ही हमारे मसीही जीवन का भी दो पहलू है, दो दायित्व हैं, हमारे दो कर्तव्य हैं, जिसका निर्वाह करना मुझे और आपको बड़ा आवश्यक है। पढ़िएगा लूका 10:25 उसका पहला हिस्सा, जहां पर हम पढ़ते हैं कि इस दृष्टांत का प्रारंभ एक प्रश्न से किया जाता है या होता है। पढ़िएगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, बस, हाँ पढ़ दीजिए इसे। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक है वहां पर, और वो एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछता है। ये व्यवस्थापक का मतलब है वो व्यक्ति जो धार्मिक नियमों या कानूनों का विशेषज्ञ है, ज्ञाता है, उसे व्यवस्था की हर बातें पता है। एक्सपर्ट इन रिलीजियस लॉ, ये व्यवस्थापक है। और यदि आप इस दृष्टांत के पद 25 से 37 तक पढ़ें तो आपको कुल 5 प्रश्न इसमें मिलेंगे। व्यवस्थापक ने प्रश्न किया है, और वो एक नहीं 2 प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, और प्रभु यीशु मसीह उल्टा उससे 3 प्रश्न पूछते हैं, जिसे हम प्रति प्रश्न कह सकते हैं। व्यवस्थापक जो प्रश्न पूछता है वो एक परीक्षा के रूप में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को परखना चाहता था कि ये इसे कितना ज्ञान है। व्यवस्थापक अपने आप को प्रभु यीशु से श्रेष्ठ ठहराकर प्रभु यीशु को निरुत्तर करना चाहता था अपने प्रश्न के द्वारा, और उसे यह नहीं मालूम था कि जिसने मूसा को व्यवस्था दी है वो उसके सामने खड़ा है। ये कैसे जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह से उसने कहा, हे गुरु। प्रभु यीशु मसीह को वो गुरु तो समझ रहा है, ज्ञानवान समझ रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिसने मूसा को व्यवस्था दी है वही उसके सामने इस समय खड़ा है। अब पढ़िएगा 25 पद से 25 पद को पूरा, उसके दूसरे हिस्से को भी। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है? नहीं, 25 पद का दूसरा हिस्सा उसका प्रश्न है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन, एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता और जिसका प्रारंभ मृत्यु के पश्चात होता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर का हमारा जीवन बहुत छोटा है, अल्प है। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है, एक दिन उसकी मृत्यु होगी, उसका जीवन यहां समाप्त होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा जीवन है जो मृत्यु के पश्चात प्रारंभ होता है। और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने इस अनंत जीवन को दर्शाया है, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं। और वो प्रश्न कर रहा है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, हकदार होने के लिए, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए और उसका जो हक है इसी पृथ्वी पर रहते रहते मुझे मिल जाए। अंग्रेजी में आया, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। दूसरे शब्दों में, मैं स्वर्गीय जीवन कैसे पा सकता हूं? प्रभु यीशु के समय के लोग अनंत जीवन या स्वर्गीय जीवन पाने के बड़े इच्छुक थे। जिज्ञासा थी लोगों की के मन में कि वो
प्रकट करें इस बात को कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं लोग और उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रकट की है। तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के समय एक ज्वलंत मुद्दा था कि लोग जानना चाहते थे कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा। सुसमाचारों में हम 4 जिज्ञासियों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने अनंत या स्वर्गीय जीवन पाना चाहा था। यहां पर हम एक व्यवस्थापक के विषय में पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं लूका 18:18 में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, संदर्भ लिख लीजिए। एक धनी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और वो पूछता है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। फिर हम पढ़ते हैं निकोदेमुस के बारे में, जो यहूदियों का सरदार है। रात्रि के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह समझ जाते हैं कि वो भी किस लिए आया है, कि वो जाने कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे मिलेगा। और यीशु उससे कहते हैं यूहन्ना 3:3 में, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो निकोदेमुस के मन में भी इच्छा थी ये जानने की कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा, स्वर्गीय जीवन कैसे मिलेगा, वो जीवन जो परमेश्वर के पास हमें मिलने वाला है। और चौथा वर्णन हम पाते हैं क्रूस पर लटके हुए डाकू के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी वार्तालाप होती है तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है लूका 23 और उसके 42वें पद में, लूका 23 और 42वें पद में, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें वो मुझे और आपको अनंत जीवन देने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तुझे अनंत जीवन मिलने वाला है। और वो कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इन सभी 4 लोगों की जिज्ञासा थी कि अनंत काल के सुख के लिए वो परमेश्वर के पास पहुंचे। इस व्यवस्थापक ने भी प्रश्न पूछा है अनंत जीवन का हकदार होने के लिए, उत्तराधिकारी होने के लिए, वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। परंतु अफसोस की बात यह है कि परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा जाए, ये प्रश्न विरले लोग ही करते हैं, अर्थात बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोगों की कोशिश होती ही ये हृदय से कि ये जाने तो सही कि परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त अनंत जीवन कैसे मिलेगा। और इस व्यवस्थापक ने भले परीक्षा के नाते प्रभु यीशु से पूछा है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल पूछा है प्रभु यीशु मसीह से। लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि हम देखें समग्र रूप से तो एक आम मनुष्य के जीवन का मकसद केवल यही रह गया है कि वो पैसा कमाए, उच्च पद पर पहुंचे और उसे जीवन में प्रतिष्ठा मिलती रहे। अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। यह निहायत ही एक महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत प्रश्न है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से यदि ये प्रश्न जुड़ा है तो मेरी पत्नी का कोई सारोकार इसमें नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न उनकी जिंदगी से भी जुड़ा है। और इसी प्रकार ये प्रश्न आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। तो बात यह है कि क्या आपके मन में कभी जिज्ञासा हुई कि मृत्यु के पश्चात मैं कहां जाऊंगा? क्या कभी आपने सोचा कि आपका जीवन किस तरह से गुजर रहा है? क्या इस तरह से गुजर रहा है कि यह आपको स्वर्ग तक ले जाए, या इस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि यह केवल नरक के लिए ही उचित है? बहुत से मसीही लोग कहते हैं, मैंने सुना है, और ये उनके आत्मिक खोखलेपन को दर्शाता है। तो बहुत से मसीही लोग कहते हैं कि स्वर्ग यहीं है और नरक भी यहीं है। ये बिल्कुल ही गलत सोच है।
ये सोच बाइबल सम्मत नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग है, यदि हम कहते हैं यही है, इस पृथ्वी पर है, तो ऐसा कहकर हम स्वर्ग की खूबसूरती और स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग के आनंद को, स्वर्ग की शांति को हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नर्क यही है कहकर हम नर्क की बदसूरती, नर्क के दुख और पीड़ा और तड़पन को कम कर देते हैं। तो स्वर्ग हमारी सोच से भी अधिक सुखमय है, हमारी सोच से भी अधिक वो शांति से परिपूर्ण है, हमारी सोच से भी अधिक आनंद से परिपूर्ण है। और यदि आप नर्क की सोचें तो हमारे सोच से भी अधिक वो दुख, पीड़ा और तड़पन से भरा हुआ है। यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य अनंत जीवन या स्वर्गीय जीवन हासिल करने का नहीं बनाया तो आज ही बना लीजिए, कल तक कहीं देर ना हो जाए। और यदि ऐसा हुआ तो आप सबसे अधिक अभागे ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उस दिन तुम छाती पीटोगे, जिस दिन तुम अपने आप को बाहर निकाला हुआ और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो आज ये अवसर है हम सभी के लिए कि हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, और यदि लक्ष्य मसीही जीवन में नहीं बनाया कि हमें अनंत जीवन ही पाना है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अनंत जीवन का हकदार कैसे बने, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। उस व्यवस्थापक के प्रश्न पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 प्रति प्रश्न किए हैं। पढ़िएगा 26वां पद। 2 प्रश्न जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा है। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? प्रभु यीशु मसीह 2 प्रश्न उससे पूछ रहे हैं। यदि तू व्यवस्थापक है, यदि तू पारंगत है, यदि तू ज्ञानी है, व्यवस्था का ज्ञाता है, तो क्या तुझे नहीं मालूम कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? सोचने की बात है कि आज यही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं। सालों साल से हम मसीही हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बहुत सी आत्मिक गतिविधियों का पालन करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तुमने क्या पढ़ा है वचन में? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि आप अनंत जीवन के हकदार कैसे बन सकते हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की कि परमेश्वर के वचन में स्वर्गीय जीवन पाने के विषय में क्या क्या लिखा है? कैसे पढ़ते हैं हम? दुनिया जहान की सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कितना जानते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, कितना सुन पाते हैं, कितना मनन कर पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या सोचेंगे जब ऐसा प्रश्न हमसे करेंगे? जरा सोचिए, व्यवस्थापक की जगह में अपने आप को रखिए। लेकिन व्यवस्थापक ने तो उत्तर दिया है, और यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आपको उत्तर तलाश करने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन से। आपने यदि अभी तक नहीं ढूंढा है तो आज का संदेश ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए व्यवस्थापक क्या उत्तर देते हैं। 27वां पद। उसने उत्तर दिया
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दो बातें हैं यहां पर, दो बातों से प्रेम रखना है। पहली बात तो ये है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से, चार बातें लिखी गई हैं यहां पर, और ये चार बातें प्रेम करने की संपूर्णता को प्रकट करती हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना है, लेकिन कैसे प्रेम रखना है? पहली बात सारे मन से, दूसरी बात सारे प्राण से, सारी शक्ति से, तीसरी बात, चौथी बात सारी बुद्धि से। यानी परमेश्वर से प्रेम मेरे और आपकी संपूर्णता में करना है, कोई भी बात छूटने ना पाए। और दूसरी बात वो व्यवस्थापक करता है, व्यवस्था से ही उत्तर वो दे रहा है, और वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी अपने समान, वो कहता है कि प्रेम रख। और जब वो उत्तर देता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पद 28 पढ़िएगा। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया है, क्योंकि उसके प्रश्न का केवल यही उत्तर था, और आज हमारे लिए भी यही उत्तर है। परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। प्रश्न के समाधान में प्रभु यीशु मसीह एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं। यदि तुम अनंत जीवन का वारिस बनना चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यही करो, तुम यही करो, और आज हमें भी यही करना है। इसका मतलब यह है कि पहला कार्य परमेश्वर को अपनी संपूर्णता में प्रेम करना, या संपूर्णता में परमेश्वर की भक्ति करना। अब परमेश्वर से प्रेम का प्रगटीकरण कैसे हो? वो प्रगटीकरण भक्ति के द्वारा होता है, हमारे डिवोशन के द्वारा होता है। हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, उनके वचन को पढ़ते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, और ये आवश्यक है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है परमेश्वर से। ये पहला कार्य है, यह सिक्के का ये पहला पहलू है, ये पहला दायित्व है मेरा और आपका। और दूसरा दायित्व है कि पड़ोसी से प्रेम। तो पड़ोसी से प्रेम कैसे रखें? जब तक हम प्रेम को कार्य के रूप में परिणित ना करें, हम उससे प्रेम नहीं रख सकते। तो पड़ोसी की सेवा करना है, पड़ोसी की भलाई का कार्य करना है, ये दूसरा पहलू है या दूसरा कर्तव्य है हमारा। प्रभु यीशु मसीह यहां कहना चाह रहे हैं संतुलन स्थापित करके कि जब तक ये दोनों कार्य तुम नहीं करोगे, मृत्यु के पश्चात जीवित नहीं रहोगे अनंत काल के लिए, प्रभु यीशु मसीह का कहना है। परंतु यदि ये दो कार्य मैं और आप करेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, परमेश्वर की भक्ति और जरूरतमंदों की सेवा में, तो अनंत जीवन मेरा और आपका है। हमारे मसीही जीवन में यदि इस संतुलन का अभाव है तो आप निश्चित जानिए कि आप कभी भी स्वर्ग के दरवाजे के भीतर नहीं पहुंच पाएंगे। दरवाजे से ही आपको वापस लौटना पड़ेगा। और यही आज का विषय है जिसे मैंने रखा है आपके और अपने मनन चिंतन के लिए। प्रभु की भक्ति तथा जरूरतमंदों की सेवा के मध्य संतुलन बनाए बगैर हमें अनंत जीवन पाना या हासिल होना असंभव है। असंभव है जब तक इन दोनों दायित्वों को हम पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर की भक्ति और जरूरतमंदों की सेवा। इन दोनों कार्यों को
यदि हम पूरा ना करेंगे। ये मेरे ख्यालात नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं, उनकी आज्ञा है। और आगे मैं और आपको समझाऊंगा। अंग्रेजी में विषय इस प्रकार है, इट इज इम्पॉसिबल टू इनहेरिट एन इटर्नल लाइफ विदाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस टू द नीडी। यहां पर उसने अवश्य जवाब तो दे दिया है व्यवस्थापक ने कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। लेकिन अब वो, और प्रभु यीशु मसीह का जवाब भी उसको मिल गया कि तूने ठीक कहा है, तो थोड़ा ज्यादा खुश हो गया और अपनी धार्मिकता वो प्रकट करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके सामने जो हम सबकी धार्मिकता है। और लिखा है, पढ़िएगा पद 29 को, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, he wanted to justify himself। अब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को बड़ा पायस बनाना चाह रहा है, पवित्र बनाना चाह रहा है और पूछ रहा है कि हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है। उसका यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहूदी लोग ये सोचते थे, उनकी विचारधारा ये थी कि केवल यहूदी जात का व्यक्ति ही उनका पड़ोसी है और केवल उसी के हित की चिंता उन्हें करनी है। और ये गलत व्याख्या थी। परमेश्वर के वचन में तो हर एक ऐसे लोगों का, परदेशी लोगों का, जो अन्य जाति थे, जो अनाथ थे, ऐसे हर एक लोगों की चिंता और उनकी सेवा करने की बात लिखी। यदि आप पढ़ें व्यवस्था विवरण 15 उसका 7 से लेकर 11 पद तक, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर पिता की ये आज्ञा है ऐसे लोगों की चिंता करने की। तो कुछ गलत विचारधारा उनके बीच में पनप गई थी कि जो यहूदी है वही हमारा भाई है, यहूदी यदि पड़ोस में है तो वही हमारा पड़ोसी। उसकी सोच केवल अपने बिरादरी के लोगों तक सीमित थी। वो सोच रहा था कि यीशु भी कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है। जैसे पहले प्रश्न को प्रभु यीशु मसीह ने, पहले प्रश्न का उत्तर जो उसने दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ ये ठीक कहा है तुमने। वो सोच रहा था कि अभी भी यीशु मसीह यही ऐसा ही कहेंगे कि हाँ तुम्हारे जो जाति भाई हैं वही तुम्हारे पड़ोसी हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह उसकी सोच को परिवर्तित करना चाहते थे, उसके गलत दृष्टिकोण को सही करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने पड़ोसी के प्रति उसके विचारों की सीमा को तोड़ना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह उससे बताना चाहते थे कि उसका पड़ोसी केवल वो व्यक्ति ही नहीं जो उसके पड़ोस में रहता है या उसकी बिरादरी का है, उसका जाति भाई है, परंतु वे सभी लोग जो जरूरतमंद हैं, जो विपत्ति में हैं और जो स्वयं अपनी सहायता से उस विपत्ति से निकल नहीं सकते हैं, ऐसे सभी लोग जो लाचार हैं, बेबस हैं, निराश्रित हैं, ऐसे सभी लोग जो एक्सप्लॉयटेड हैं, शोषित हैं, ऐसे सभी लोग जो कि घृणा के पात्र समझे जाते हैं अपनी बीमारियों के कारण, वे सब पड़ोसी हैं। और ऐसे सभी लोग जो जरूरतमंद हैं, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में जरूरतमंद केवल जरूरतमंद होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। और यदि हमारी यही सोच है कि मेरा पड़ोसी मेरे घर के समीप रहने वाला व्यक्ति है, मेरा पड़ोसी वो मेरा मित्र है जो मेरी ही कलीसिया का सदस्य है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सोच को बदलना चाहते हैं। यदि हमारी सोच में केवल हमारे परिवार के लोग हैं, केवल हम उन्हीं से लेन देन करते हैं, उनकी ही सहायता करते हैं वक्त बेवक्त पर,
तो हम गलत हैं और हमें इस दृष्टांत को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक को समझाना चाहते थे कि यह स्वर्गीय जीवन का दूसरा दायित्व है। पहला कर्तव्य परमेश्वर के प्रति और दूसरा कर्तव्य तुम्हारा उन मनुष्यों के प्रति जिन्हें जरूरत है तुम्हारी। और जब तक वो इन दो दायित्वों को, दो कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा, पहला दायित्व परमेश्वर की भक्ति, आराधना, उपासना और प्रथम स्थान देना परमेश्वर को, और दूसरा जरूरतमंदों की सेवा, तब तक वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बन सकेगा। प्रभु यीशु मसीह आज यही बात मुझसे और आपसे कर रहे हैं। केवल प्रभु भक्ति मुझे और आपको स्वर्ग के द्वार से भीतर जाने नहीं देगा। यह जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने अपने आत्मिक जीवन को केवल प्रभु भक्ति तक सीमित कर दिया है। हम सोचते हैं कि जो स्वर्ग जाने का मार्ग है वो ये है कि हम आत्मिक जीवन जिएं, व्यक्तिगत प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने का जीवन हम सोचते हैं कि आत्मिकता का जीवन है, हमारा जीवन यही पूर्ण होता है। हम सोचते हैं कि हम कलीसिया के एक सक्रिय सदस्य हैं। हम सोचते हैं कि हम आत्मिक जागृति सभाओं में हम जाते हैं, कोई सभा हमसे छूटती नहीं है। हम YouTube पर संदेशों को सुनते हैं, हम भिन्न भिन्न प्रचारकों की मीटिंग में जाते हैं, अटेंड करते हैं उनकी सभाओं को। हम कलीसिया में विभिन्न पदों पर सेवकाई प्रदान करते हैं, क्वायर में गीत गाते हैं, संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, यूथ फेलोशिप में सलाहकार के पद पर हैं। हम प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाते हैं, हमारी कलीसिया पुरस्कार पाती है और हमें कलीसिया में इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हम और अधिक पुरस्कार प्राप्त करें। और पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारा स्वागत किया जाता है। हम बढ़ चढ़कर दान देने का जीवन व्यतीत करते हैं और तो और हम घोषणा करते हैं कि भिन्न भिन्न वरदान हमें मिले हैं। हमें तो भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, हमें तो चंगाई देने का वरदान मिला है, हम तो प्रेरित हैं, हम तो प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और केवल प्रचार करते हैं हम। ये केवल सिक्के का, मसीही जीवन रूपी सिक्के का एक पहलू है। पर सिक्का तब तक सिक्का नहीं है जब तक उसमें दूसरा पहलू ना हो, नहीं तो वो खोटा सिक्का है। हमें जानने की आवश्यकता है कि हम मसीहियत को केवल प्रभु भक्ति तक बांध कर ना रखें, प्रभु भक्ति तक सीमित करके ना रखें। और आजकल देखा जाता है, ये मेरा अनुभव रहा है अनेक वर्षों की पास्तरी सेवा में और मुख्य धारा की एक कलीसिया की सेवा करते करते मेरा ये अनुभव है कि बहुसंख्यक कलीसियाओं ने भी कलीसिया को केवल आराधना करने तक, प्रार्थना करने तक, बाइबल पढ़ने तक, संदेश सुनाने तक, भेंट चढ़ाने तक सीमित कर दिया है। कलीसियाओं ने इस प्रकार से अपने लोगों के मध्य में, मैं तो कहूंगा, भ्रम फैलाकर रखा है कि यही एक मार्ग है जो तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। और सेवा के नाम पर कलीसिया अपने सदस्यों को हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग की सेवा प्रदान कर रही है, अर्थात बपतिस्मा देने की सेवा, विवाह कराने की सेवा और मौत मिट्टी की सेवा। यदि हम इसी में गुम हो गए, इन्हीं में उलझे रहे, तो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे।
इसका व्यवस्थापक का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और यदि आप इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में हैं तो अपने जीवन को केवल यहीं पर गोल गोल ना घुमाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा ही करने से अनंत जीवन हासिल हो जाएगा, जो एक धारणा कलीसिया में बना दी गई है, तो आप गलत सोच रहे हैं और आप बड़ी भूल में पड़े हुए हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा लूका के 10वें अध्याय से, जिस पर अभी हम हैं। 17वां पद पढ़िएगा इसका, लूका 10 और उसका 17वां पद। यहां लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 शिष्यों को प्रचार यात्रा पर भेजा था और उन्हें अधिकार दिया था। और ये शिष्य जब गए तो अधिकार का प्रयोग किया, बीमारों को चंगाइयां प्रदान की और दुष्टात्माओं को भी निकाला। जब ये अधिकार उन्हें मिला तो बड़े आनंद से ये लौटकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और प्रभु यीशु मसीह इनसे कह रहे हैं, 18वां पद पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19वां पद, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रभु यीशु मसीह कितनी उत्तम बातें कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम इन सब कामों को करो। और वो कह रहे हैं, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। कितने आनंद की बात रही होगी। हम भी बहुत बार ये जो भक्ति है उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हम आनंद की बात समझने लगते हैं। लेकिन 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरी और आपकी आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त है। पढ़िएगा 20वां पद। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें आनंदित मत हो कि दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है। तुमने दुष्टात्माओं को निकाला है, छुटकारा दिया है, आजादी दी है। और उसके बाद, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इस बात पर आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। एक प्रकार का आत्मिक जीवन यह है जिसमें हम बड़े बड़े सामर्थ्य के काम को देख रहे हैं। बहुधा तो बहुत से कलीसिया के लोग ऐसे सामर्थ्य का काम नहीं कर पाते हैं, पर ये ऐसे लोग हैं, आनंद से भरे हैं, यीशु के सामने गवाही दे रहे हैं। पर यीशु कहते हैं, इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं लिखे। इस बात में आनंदित हो कि तुम अनंत जीवन के वारिस होगे कि नहीं होगे। डॉक्टर बिली ग्राहम ने बहुत अच्छी बात कही है मेरे और आपके समझने के लिए। उन्होंने कहा है कि धरती पर मशहूर होने का क्या फायदा, धरती पर मशहूर होने का क्या फायदा यदि स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता। चिंतन करने की आवश्यकता है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें दोनों दायित्वों को पूरा करना है, परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। क्या यह सच नहीं है? किसी ने ऐसा कहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर के प्रति भक्ति के कर्तव्यों को पूरा करने के जोश में हम जरूरतमंद मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना भूल जाते हैं? निकालिएगा 1 यूहन्ना 4 अध्याय 20वां और 21वां पद। परमेश्वर के प्रति भक्ति के कर्तव्यों को पूरा करते करते हमारी जिंदगी चली जाती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र की ओर हम निहारते ही नहीं।
जरूरतमंद मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना हम भूल जाते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर, और यह क्रूस है, और मैं इसके द्वारा समझाना चाहता हूं इस बड़े भेद को कि ये जो लकड़ी क्रूस की है वो लंबवत है, वर्टिकल है, और ये जब क्रूस आप उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो ये प्रकट करता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। ये क्रूस बनाता है, लेकिन यही क्रूस में ये जो लकड़ी है वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और ये लकड़ी ये हमें बतलाती है कि हमारा संबंध मनुष्यों के साथ कैसा है। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि मेरे और आपके लिए पर्याप्त परमेश्वर भक्ति ही नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना ही नहीं, परंतु दूसरा पहलू, दूसरा दायित्व, दूसरा कर्तव्य है कि मनुष्यों के साथ भी संबंध बनाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आए मनुष्यों से संबंध बनाने के लिए, और उनकी दृष्टि में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, जैसा कि वो घायल व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वां पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। प्रभु यहाँ यूहन्ना कहते हैं हम झूठे हैं यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लेकिन अपने भाइयों से, मनुष्यों से प्रेम हम नहीं रखते। आगे पढ़िएगा। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वो कहते हैं कि परमेश्वर को तो हमने देखा ही नहीं है। 12वें पद में लिखा है, 4 अध्याय के 12वें पद में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो हम कह तो रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमने उन्हें देखा नहीं, अदृश्य रूप में हैं। और वो कहते हैं कि जिस भाई को हमने पीड़ा में देखा है, यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते जिसे हमने देखा है, तो परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं। और 21वें पद में वो कहते हैं और उससे हमें यह आज्ञा मिली है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। ना सिर्फ परमेश्वर की भक्ति परंतु मनुष्यों की सेवा, ये जो दो पहलू हैं उसकी ओर हमें ध्यान देना है। पूरे परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में और नए नियम में भी बार बार इस बात को बतलाया गया है कि हमें सेवा करनी है, हमें दया करनी है। आज का उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया भजन 112 उसके पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, अर्थात आज्ञाओं का पालन करता है। और ऐसे मनुष्य के विषय में लिखा है कि वह मनुष्य अनुग्रहकारी होता है। 4 पद, अनुग्रहकारी होता है, वो दयावंत होता है, वो धर्मी होता है। और आगे लिखा है 5वें पद में, जो पुरुष अनुग्रह करता, उधार देता, उसका कल्याण होता है। और लिखा है कि वह उदारता से दरिद्रों को दान देता है, पद 9 में। तो ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान है कि जो ना सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है आत्मिक रीति से, परंतु इस आज्ञा का भी पालन करता है कि उसे ऐसे जरूरतमंदों पर ध्यान देना है और उदारता से ऐसे जितने भी दरिद्र लोग हैं उनकी सेवा करनी है। हम निकाल लें यशायाह 58, आज का ये स्थल पढ़ा गया पुराने नियम से। यशायाह 58 उसका पहला पद पढ़िएगा और देखिए वहां पर भी किस अद्भुत रीति से परमेश्वर इस बात की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, यशायाह को निर्देश दे रहे हैं। पढ़िएगा क्या लिखा है। गला खोल कर पुकार, वो कह रहे हैं कि गला खोल कर पुकार।
आज इस बात को बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं भी आपसे पुकार पुकार कर कह रहा हूं, गला खोल कर मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि परमेश्वर दरअसल चाहते क्या हैं। वो केवल ये नहीं चाहते कि हम उनकी आराधना उपासना करें, वो केवल ये नहीं चाहते कि कलीसियाई जीवन को हम बिताएं, वो केवल ये नहीं चाहते कि हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की क्रियाकलाप हो, पर वो क्या चाहते हैं यहां पर वो कह रहे हैं। आगे क्या लिखा है? कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। वो कह रहे हैं नरसिंगे का सा ऊंचा रख, नरसिंगा अर्थात तुरही, और वो जोर से फूंकी जाती है। परमेश्वर कह रहे हैं जोर से तुम्हें अपनी आवाज बुलंद करना है। तुरही की आवाज जैसी व्यापक होती, अपनी आवाज भी व्यापक करो और बहुत वजनदार अपनी आवाज तुम रखो। कुछ ना रख छोड़ मतलब डोंट बी टिमिड, एक अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद है, उसका मतलब है कि कायर मत बनो, डरपोक मत बनो। आजकल कलीसियाओं में ये वचन नहीं प्रचार किया जाता, कहीं ना कहीं प्रचारकों की कायरता है और वो डरपोक है प्रचार करने में। इस बात में, किस बात में? आगे लिखा है, पढ़िएगा। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर पिता कह रहे हैं यशायाह से कि जोर जोर से पुकार, जोर जोर से बोल, तुरही का सा ऊंचा शब्द रख, कुछ न रख छोड़, निर्भीकता से कह जो कुछ कह रहा है। कायर मत बन, डरपोक मत बन, और साहस रख और कह, और ये कह कि तुमने अपराध किए हैं, तुमने पाप किए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ओर हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं और दूसरी ओर हम अपराधी जीवन भी जी रहे हैं परमेश्वर के सामने। दूसरा पद पढ़िएगा। और परमेश्वर पिता बता रहे हैं उनकी आत्मिक जिंदगी को, और ये जिंदगी कहीं ना कहीं मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी से मेल खाती है। पढ़िएगा दूसरा पद। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। हाँ, देखिए कितनी सच्ची बात यहाँ लिखी है। प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। हमारा भी जीवन है दुआ प्रार्थना का। सुबह उठते हैं, नींद से प्रार्थना करते हैं, रात को जब सोते हैं सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, भोजन करते हैं प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, दुख मुसीबत परेशानी समस्याओं चिंताओं में प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं मेरी गति बूझने की, मेरा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वो लोग प्रकट करते हैं। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शित करते हैं, बहुत बार दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, आडंबर का जीवन बिताते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, वो धर्मी लोग हैं। और आगे क्या लिखा है पढ़िए। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, एक धार्मिक जीवन, एक आत्मिक जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, वो मुझसे धर्म के नियम पूछते, अर्थात वो न्याय चाहते हैं। परमेश्वर आप तो सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं, हमारा न्याय कीजिए। और अंत में और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही जैसे शिष्य प्रसन्न हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधिक प्रसन्नता इस बात में मानो यदि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। ये जिंदगी थी उस समय के लोगों की आत्मिक जिंदगी। और परमेश्वर पिता कहते हैं यशायाह के द्वारा 58 पद के 58 अध्याय के 3 पद के दूसरे हिस्से में परमेश्वर पिता कहते हैं, पढ़िएगा। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमने उपवास रखा, परमेश्वर पिता,
आपने हमारी ओर देखा तक नहीं। उपवास रखकर हमने दुख उठाया पर आपने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी? क्योंकि उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, तुम अपने मन मर्जी से काम करते हो। तुम कहते तो हो कि परमेश्वर के लिए मेरा उपवास है, ये समर्पित उपवास है, परंतु तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। और वो कहते हैं कि तुम अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। व्यवस्था तो इस बात को कहती है कि जिस दिन तुम उपवास रखो तो हर कोई उपवास रखेगा, कोई काम नहीं करेगा उस दिन, केवल परमेश्वर का चिंतन है। लेकिन एक और लोग परमेश्वर के समीप आ रहे हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उपवास रख रहे हैं, और दूसरी ओर अपने सेवकों से कठिन काम करा रहे हैं। दया की कोई भावना यहां पर नहीं है और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। हम पढ़ेंगे चौथे पद के दूसरे हिस्से को, और वहां परमेश्वर कहते हैं, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। क्या ये हमारी जिंदगी है कि हम एक और आत्मिक जीवन जी रहे हैं, दूसरी ओर हम जरूरतमंद की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं परमेश्वर? पढ़िएगा 7वां पद। परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये है सेवा। केवल परमेश्वर की भक्ति नहीं, परंतु जरूरतमंदों की सेवा, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 6वें पद में लिखा है, तुम्हारे धार्मिक क्रियाकलापों से जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो क्या ये नहीं है कि तुम अपनी रोटी भूखों को बांट दो, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आओ, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहना दो? क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? हम क्यों आंखें फेर लेते हैं ऐसा काम करने से? और जब तक हम ये दोनों काम नहीं करेंगे, हम अनंत जीवन के वारिस नहीं ठहराए जाएंगे। बहुत सी बातें इस अध्याय में लिखी हैं। 10वें पद में लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। गहन अंधकार में, इस पाप की दुनिया में हमारा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, अर्थात स्वर्गीय जीवन मुझे और आपको मिलेगा। नए नियम से एक पाठ आज पढ़ा गया और वो पाठ हम निकाल लें, याकूब उसका 2 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। यहां पर याकूब इस बात को सत्य ठहरा रहे हैं कि विश्वास तो आवश्यक है, लेकिन विश्वास के साथ कर्म भी आवश्यक है। इफिसियों 2:8 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह, ये 2 बातें। पर यहां पर तीसरी बात याकूब कह रहे हैं, और ये बात अन्य जगहों पर भी, अन्य स्थानों पर लिखी गई है। और आज मैं आपको यही समझा रहा हूं कि यदि पड़ोसी है तो वो व्यक्ति है जो जरूरत में पड़ा हुआ है। इसकी गहरी व्याख्या आने वाले रविवार को हम सुनेंगे, मनन करेंगे उसके ऊपर। आपसे अनुरोध है कि आने वाला रविवार का संदेश आप अवश्य सुनिएगा। अभी हम ये देखेंगे कि संत याकूब कह रहे हैं कि
विश्वास यदि हम करते हैं उद्धार के लिए, तो उद्धार हमें तब मिलेगा जब हम विश्वास को कर्म के रूप में तब्दील करेंगे। पढ़िएगा 14वां पद। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। वो कहते हैं कि यदि हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम कहें कि परमेश्वर पर विश्वास करें, परंतु उस विश्वास को यदि कर्म में तब्दील ना करें, परिवर्तित ना करें, तो बोलते हैं इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात अनंत जीवन के वारिस हम नहीं हो पाएंगे। तो किसी भूल में ना पड़े रहें आप कि केवल विश्वास करने से या परमेश्वर की भक्ति करने से ही हम स्वर्ग चले जाएंगे। कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। वो यहां पर कहते हैं 15वें पद में, यदि और वो कहते हैं कि जरूरतमंद लोग हैं और वो यदि हमारे पास आते हैं या हम उन्हें देखते हैं, और ये जरूरतमंद लोग वस्त्रहीन हैं या आधे अधूरे वस्त्र पहने हैं, उन्हें वस्त्र की जरूरत है, ये लोग भूखे हैं, भोजन की आवश्यकता है, तो वो कहते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी हमारी। 16वें पद में, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने यदि आशीषें दी हैं कि मेरे शरीर में सारे वस्त्र हैं, परमेश्वर ने आशीष दी है कि रहने के लिए अच्छा मकान है, परमेश्वर ने आशीष दी है यदि मुझे और आपको कि हमारे घर में अच्छा भोजन है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इस ब्लेसिंग को, इस आशीष को दूसरे लोगों के मध्य में बांटें। पर यही कमी रह जाती है। विवाह के अवसर पर हम लाखों रुपए का भोजन करा सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए हमारे हृदय में कोई जगह होती नहीं। हमने अभी अपने संस्था के द्वारा एक अभियान चलाया है। हम बहुत बार उन्हें भोजन तो नहीं दे सकते, लेकिन महीने में एक बार तो दे सकते हैं। और हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि कम से कम अपने जन्म दिवस पर या अपने विवाह की वर्षगांठ पर या आपके घर में यदि विवाह हुआ है तो उस खुशी में एक वक्त का भोजन आप दे दें, या किसी की मृत्यु हुई है तो उनके स्मरण में एक समय का भोजन दे दें। कुछ लोग आते हैं, हमारी इस आह्वान का उत्तर वो देते हैं और हम प्रति माह एक बार भोजन कराते हैं। बहुतों को नहीं करा सकते, हर दिन नहीं करा सकते, कुछ को तो करा सकते हैं। और वो कहते हैं कि यदि हम कह दें उन्हें कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता आपके लिए कुछ उपाय करेंगे, तो हम मूर्ख व्यक्ति हैं। मैं भी पहले ऐसी प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर पिता जो भोजन आपने हमें दिया है उन वंचितों को भी दें जिन्हें खाने के लिए मिलता नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको क्यों रखा? इसलिए रखा कि आप जरूरतमंदों की सेवा करें। पर हम तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। बताइए, बिरयानी हम खा रहे हैं, हम बहुत सा पौष्टिक भोजन खा रहे हैं और परमेश्वर से विनती करें उन्हें खाने के लिए दे। क्या परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएंगे खाना देने के लिए? जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हजारों की भीड़ थी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे तरस आता है, इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, तो शिष्य भी मेरे और आपके समान बहाने बनाने लगे। शहर दूर है, पैसा बहुत लगेगा, हजारों लोग हैं, इन्हें विदा कर दीजिए। पर यीशु कहते हैं तुम दो इन्हें खाने के लिए। मैं बड़ा प्रेरित हुआ परमेश्वर के वचन से कि नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड देम। प्रभु यीशु मसीह ने हर दिन भोजन नहीं कराया, 2-3 बार भोजन कराया। आप हर दिन नहीं करा सकते, कुछ तो करा सकते, कुछ लोगों को भोजन दे सकते हैं। बहुत से तरीके हैं सेवा करने के। हमने नवजीवन संस्था की स्थापना की ऐसे लोगों के मध्य कार्य करने के लिए सन 2000 में, और मैंने एक दर्शन देखा
परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, इस काम के लिए मुझे चुना। और मैंने देखा कि मैं एक सभा में बैठा हूं और मैंने देखा कि कोई है हमारा अगुआ जो हमें परमेश्वर के वचन से शिक्षा दे रहा है। जैसे एक क्लासरूम है, मैं सामने की पंक्ति पर बैठा हूं और इतने में मैंने देखा कि कोई मिशनरी है, एक बच्चे को वो कमरे में लेकर आता है और सभी से वो मुलाकात करवाता है और वो कहता है कि ये बालक है जो कि झुग्गी बस्तियों में रहता है और कई दिन से वो नहाया नहीं, उसके कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, सिर भी बहुत गंदा है और बाल भी गर्दी से भरा हुआ। और जब वो मेरे पास आता है वो बालक, तो मैं उसे अपने सीने से लगाता हूं और जब मैं सीने से लगाता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मैं तो किसी ऊंचे वृक्ष का सा ऊंचा हो गया और मैं देखता हूं प्रभु यीशु मसीह को उसके पीछे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना चेहरा छिपा कर रखता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहुनाई करने से नहीं, भूलना चूकना, क्योंकि अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की है। ये एंजल है, ये स्वर्गदूत हैं, हमें इनकी सेवा करनी। हम 50 से अधिक बातों के साथ उनकी सेवा करते हैं। हम कारण ढूंढते हैं, सेवा करते हैं। हमारी कलीसिया सेवा करती है। और यदि आपकी कलीसिया सेवा नहीं कर रही है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि आज आप हैं कहां पर। वो कलीसिया आपको कभी स्वर्ग के भीतर प्रवेश नहीं कराएगी, उलझा कर रखेगी, क्योंकि कलीसिया तो उलझी हुई अपने आप में। बहुत से मुद्दे हैं कलीसिया के पास जिसमें वो उलझ कर रह गई। आपसी लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, क्या नहीं है, और आप भी उसी में उलझ जाते हैं। और इस दौड़ से, अनंत जीवन की दौड़ से आप निकल जाते हैं बाहर। आगे बढ़ेंगे हम। संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम ऐसे लोगों को ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे? और वो कहते हैं 17वें पद में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 3 जगह पर वो इस बात को रिपीट करते हैं। 17वां पद, 20वें पद में वो कहते हैं, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हम निकम्मे मनुष्य ठहराए जाएंगे यदि हम अपना हाथ खींच लेंगे, मुंह फेर लेंगे, कतरा कर चले जाएंगे जरूरतमंदों के सामने से। निकम्मे मनुष्य। और वो कहते हैं कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ये हमें जानने की आवश्यकता। और उसी प्रकार 26 पद में, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सीखने की आवश्यकता। वो 2 उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देते हैं अब्राहम का, और वो कहते हैं केवल विश्वास नहीं किया परंतु विश्वास को कार्य में तब्दील किया। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र का बलिदान कर, वो लेके आ गया अपने बेटे को। उसने पूरी तैयारी कर ली है, वेदी सजा दी है, वेदी के ऊपर पुत्र को उसने रख लिया, खंजर उठाया है उसने। ये है विश्वास कर्म के साथ। और दूसरा उदाहरण वो यहीं पर देते हैं राहाब वेश्या का, कि राहाब ने केवल ये विश्वास नहीं किया कि इस्राएलियों का परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परंतु ये विश्वास किया कि इस्राएली लोग विजय हासिल करेंगे यरीहो नगर में। उसने केवल सुना था लेकिन भरोसा किया परमेश्वर पर, विश्वास किया और कर्म में तब्दील किया कि जो 12 भेदिए थे, जब यरीहो की सेना आई ढूंढने के लिए, उन्हें मारने के लिए, तो उसने चुपचाप खिड़की से उन्हें उतार दिया। शहर पनाह पर ही उसका घर था और वो सुरक्षित वापस लौट सकी। वो कहते हैं जिस प्रकार देह आत्मा के बिना मरी हुई, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ। आज 2 गीत हमने गाए हैं। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते सदा लोग। कितना अच्छा ये गीत है।
और वो कहता है कि हम आनंद से फल को पाएंगे, काम का पूरा फल, ये सहायता का काम। और वो कहते हैं दूसरा गीत, सेवा में सेवा में, भूखों को खिला, प्यासे को पानी पिला। ये सेवकाई है मसीह जीवन की। गाना गाते भूल जाते हैं हम कि उसका आशय क्या है, बस गाना है, गा लेते हैं। कभी अर्थ के साथ गाइए गीत को। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 13वें पद में लिखा है, पढ़िएगा इस पद को अवश्य। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13वां पद, और वहां पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, आपके काम भी आपके साथ जाएंगे। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5वें अध्याय के 29वें पद में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी सच्चाई को यहां पर प्रकट करते हैं। 5वें अध्याय के 29वां तो नहीं है, 5वें अध्याय का 29वां पद, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए, जिन्होंने भलाई की है। हम केवल परमेश्वर की सेवा ना करें, मनुष्यों की भी सेवा करें, भलाई के काम करें। और याकूब 4:17 में लिखा है, यदि हम भलाई के काम नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन्होंने भलाई का काम किया है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवित होंगे। और प्रभु यीशु मसीह का प्रसिद्ध वो न्याय है जिसे उन्होंने प्रकट किया है। मत्ती लिखते हैं 25वें अध्याय के 29-31 पद के आगे, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और धर्मी कहेंगे कि प्रभु हमने कब ऐसा किया? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 40वें पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। ये कुछ लोग हैं जो इस जरूरत को महसूस करेंगे कि हमें अपनी आशीषों को बांटना है ऐसे लोगों के साथ। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपनी आशीषों को अपने तक सीमित रखेंगे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 45 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह बखूबी उसे समझाते हैं। आज हमने सीखा है हमने कि मसीही जीवन भी सिक्के के दो पहलू के समान है। हम केवल प्रभु की भक्ति में लीन ना हो जाएं, परंतु हम सहायता करें। और याकूब लिखते हैं, अंतिम पद में पढ़ूंगा, याकूब 2:13 में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया करना, तरस खाना आवश्यक है। इसकी व्याख्या आने वाले रविवार को हम सुनेंगे। और वो कहते हैं दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर न्याय करेंगे, और जब न्याय करेंगे तो देखा जाएगा कि मैंने और आपने कितनों पर दया की है, कितनों पर तरस खाया है। हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है, और ये चिंतन का विषय मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कृपया जरूर विचार कीजिएगा। और यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर सहायता कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया 50 से अधिक तरीके हैं इनकी सेवा करने की, और हम आपको बतलाएंगे कि कैसे सेवा करें ताकि आप भी पहुँचे स्वर्ग में और हम सब पहुँचे, आनंद मनाएं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं।
आज की आराधना का समापन करें। सेवा में हम नित्य तत्पर रहें और यूं ख्रीष्ट के आदेश को हम पूरा करें। इसके अंतिम पद को हम गाएंगे। सेवा में जो हम रहे लोली, तो हम आगे न होएंगे मुकुट विहीन। और जब स्वर्ग में नित होवे हमारा निशान, तब वहाँ हम गाएंगे किसे में थे त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रख के आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। हे हमारे पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज आपने हमारी आंखों को खोला है कि स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए केवल परमेश्वर की भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, परंतु हर एक मसीही को सेवा का काम करना है। ठीक ऐसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवा का काम किया। सिर्फ उन्होंने स्वर्ग के राज्य का प्रचार नहीं किया, परंतु दीन दुखियों की सेवा की। संत पौलुस भी बार बार हमसे कहते हैं कि हमें भलाई के काम करना है। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। संत यूहन्ना भी लिखते हैं कि यदि तुम्हारे पास संसार की संपत्ति हो और तुम अपने भाई को, जरूरतमंद को देखकर उस पर तरस खाना ना चाहो, तो तुम में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हाँ पिता, हम एक और कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम एक और कहें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से यदि हमने प्रेम जाहिर नहीं किया, अपने कार्य से प्रकट नहीं किया, तो संत याकूब के समान हमारा विश्वास भी, संत याकूब के कहे के अनुसार हमारा विश्वास भी कर्म के बिना मृतक है। हम निकम्मे मनुष्य हैं, हम धोखे में हैं और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए, प्रकाशन के लिए। आपकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम केवल सुने नहीं, पर आज जो हम सुन रहे हैं उसे आने वाले समय में कार्य रूप में परिणित करके दिखा दें, ताकि आपकी आशीषों के हकदार रहें इस पृथ्वी पर, जीवित रहते और मृत्यु के पश्चात आपके समीप रहते हुए। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान अतुलनीय नाम से हम मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आशीष ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का राजा है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।